जो है सुपरिटेंडेंट इंजीनियर का जो है सर्कल ऑफिस के खोलने की भी स्वीकृति जो है आज कैबिनेट ने की है। और इसके अलावा ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर देरा में भी जो है खोलने की आज कैबिनेट ने स्वीकृति की है। इसके अलावा जो है कैबिनेट ने कि हिमाचल प्रदेश में जो हमारे जो नौजवान हैं उसको रोज़गार के साधन विशेष करके सरकारी क्षेत्र में कैसे बढ़े, क्योंकि पिछले 1.5 साल में हिमाचल प्रदेश में लगभग कोई 22,000 पोस्टें अलग अलग डिपार्टमेंट में स्वीकृत की गई है, जिनमें से बहुत सारी में रिक्रूटमेंट भी कर दी गई है और कुछ में जो है रिक्रूटमेंट का प्रोसेस चला है। आज कैबिनेट ने इस को देखते हुए जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जो है 100 पोस्टें असिस्टेंट फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में असिस्टेंट फॉरेस्ट गार्ड की 100 पोस्टें स्वीकृत की गई है। इसके अलावा जो है हमारे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी डिपार्टमेंट है, वो भी उसमें बहुत सारी वैकेंसीज पड़ी हुई थी और उसको भी खाली बहुत पोस्टें पड़ी थी, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए अलग अलग श्रेणियों की 33 पोस्टें जो है वो आज कैबिनेट ने जो है स्वीकृत की गई है। इसके अलावा जो है 2 पोस्टें जो है डीएसपी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस की पोस्टें कैबिनेट ने स्वीकृत की गई है। एक पोस्ट डिस्पेंसर इन जेल मंडी में सैंक्शन की गई है। एक पोस्ट असिस्टेंट केमिस्ट एंड टेक्नोलॉजिस्ट की गई है होम डिपार्टमेंट में। और 10 पोस्टें जो है वो एडवोकेट जनरल शिमला के ऑफिस में भी स्वीकृत की गई है। इसके अलावा नहीं, आज जो है देखो, आज जो है कैबिनेट के बाद जो है इंडस्ट्री सीआईए के लोग और इंडस्ट्री के लोग मुख्यमंत्री जी से मिले हैं। मैं भी मिला हूँ, में मिले और उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि वे जो बिजली के रेट्स हैं वो इन कंपैरिजन टू अदर स्टेट्स हायर हुए हैं। तो मुख्यमंत्री जी ने उनको आश्वासन दिया है कि अगर ऐसा होगा तो उसको रिड्यूस किया जाएगा। ठीक है जी, थैंक यू। देखो, जो ये कुछ तो ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं इनमें से जो बहुत लंबे अरसे से लिटिगेशन में और कोर्ट्स में चले हुए थे। और एक और बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि पूर्व की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जो पावर पॉलिसीज़ बनाई है वो थ्रो अवे प्राइसेस पे उन्होंने पावर प्रोजेक्ट्स को प्राइवेट कंपनीज़ को दिया है। अब आप मुझे बताओ कि आप पावर प्रोजेक्ट, कोई भी एक पावर प्रोजेक्ट को आप 12 साल के लिए आप फ्री दे रहे हो और आप 12 साल तक आप कुछ भी नहीं लोगे। 12 साल बाद फिर आप जो है 18वें साल में आप 12% लोगे, फिर उसके बाद आप 30th ईयर में आप 18% लोगे। तो सरकार ने ये, क्योंकि ये जो पावर पॉलिसी बनाई थी इट वाज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, सरकार ने पुरानी पावर पॉलिसी को, मुख्यमंत्री जी ने उसको रद्द करके नए सिरे से उन्होंने किया है। और बहुत सारे पावर प्रोजेक्ट्स में, जिसमें ये ऐसे सतलुज जल विद्युत निगम वालों से भी चर्चा चल रही है, उनके भी पावर प्रोजेक्ट्स है, इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट किए नहीं है और पावर प्रोजेक्ट शुरू कर दिए गए। तो बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं जिसको नहीं, बिल्कुल क्यों नहीं है। हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन सक्षम है, उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट भी किए हैं और उनको अलॉट किया गया है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के जो इंटरेस्ट है वो हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन पूरे प्रोटेक्ट करेगा। आप अगर प्रोजेक्ट बेचने को तो आप प्राइवेट प्रोजेक्ट्स को, प्राइवेट पावर प्रोजेक्ट्स वालों को दे दोगे, मगर इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन को ये प्रोजेक्ट दिए गए हैं। और इनकी कोशिश रहेगी सरकार की और मुख्यमंत्री की कि इनकी इम्प्लीमेंटेशन और इनकी जो डीपीआरस बने और इम्प्लीमेंटेशन हो वो जल्दी से जल्दी हो। इंडस्ट्रीज को जो ये देखो, जो कैबिनेट सब कमेटी की मीटिंग कमिटीज़ है वो समय समय पर अपनी इंटर्म रिपोर्ट्स है, फाइनल रिपोर्ट्स है, वो समय समय पर विधानसभा को देते हैं। क्योंकि जो रोज़गार के साधन के लिए तो हर कैबिनेट मीटिंग में जो है वो पोस्टें क्रिएट की जाती है। और आज कैबिनेट ने वो भी चर्चा की है कि जो कंपैशनेट ग्राउंड्स वाले केसेस है उसकी रिपोर्ट नेक्स्ट कैबिनेट मीटिंग में आ जाएगी। अभी मेरी अध्यक्षता में कैबिनेट सब कमेटी की मीटिंग हुई, गोमा जी उसमें मेंबर थे। अभी हमारे जो है होम स्टेज़ के लिए भी कैबिनेट सब कमेटी फॉर्म की थी, तो कैबिनेट सब कमेटी ने भी जो है वो अपनी रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट जो है वो टूरिज़्म डिपार्टमेंट को दे दी। और नेक्स्ट कैबिनेट में जो है वो उसकी जो मॉडलिटीज़ है उसमें क्या चेंजेस होंगे तो वो कैबिनेट में डिस्कशन के लिए आएगा। तो कैबिनेट सब कमेटीज़ समय समय पर, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज़ में कैबिनेट सब कमेटीज़ बनी हुई है, वो समय समय पर अपनी रिकमेंडेशन जो है कैबिनेट को देती है और उसमें विस्तृत रूप से चर्चा होकर के उसमें फैसले होते रहते हैं। आज हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक
मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अध्यक्षता में हुई है और जिसमें बहुत सारे अहम फैसले लिए गए हैं, जिसमें से बहुत सारे जो है कई डिपार्टमेंटों में पोस्टें क्रिएट की गई है और हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर कैसे बनाया जाए, हिमाचल प्रदेश की जो आमदनी है उसके रिसोर्सेज को कैसे मोबिलाइज़ किया जाए, उसके लिए जो है आज कैबिनेट में अहम फैसले लिए गए हैं, जिनमें से कि सबसे महत्वपूर्ण फैसला जो है वो जो ये जांगन थोपी पावरी हाइडल प्रोजेक्ट है जो 780 मेगावाट का है, इसको हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन को जो है आज कैबिनेट ने अलॉट किया है। इसके अलावा जो है और पंप स्टोरेज जो है, पंप स्टोरेज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोजेक्ट्स जो है वो हिमाचल प्रदेश में विकसित किए जाएंगे। उसमें पंप स्टोरेज में 1630 मेगावाट जो है उसकी बिजली का उत्पादन होगा, जिसमें से रेणुका डैम जो है, रेणुका डैम का जो रिजर्वायर बनेगा उसके लिए 1630 मेगावाट और 270 मेगावाट जो है थाना प्लोन हाइडल प्रोजेक्ट के लिए जो है वो जो एलोकेशन जो है हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन को जो है वो की गई है। इसके अलावा जो है एक कैबिनेट की सब कमेटी बनी है, क्योंकि जो रोगी कल्याण समितिज़ थी हॉस्पिटल्स में, जो हॉस्पिटल्स की फंक्शनिंग को देखती थी और हॉस्पिटल्स को आत्मनिर्भर भी बनाते थे, मगर जाते जाते पूर्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो है रोगी कल्याण समितिज़ को ख़त्म किया और इनके जो चार्जेस और जो और चीज़ें थी उसको ख़त्म किया। उसको रोगी कल्याण समितिज़ को कैसे रिवाइव किया जाए और इनको कैसे फाइनेंशियली वायबल बनाया जाए, उसके लिए हेल्थ मिनिस्टर श्री धनीराम शांडिल जी की अध्यक्षता में एक कैबिनेट की सब कमेटी बनी है, जिसमें अनिरुद्ध सिंह जी पंचायती राज मिनिस्टर, राजेश धर्मानी जी टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर और हमारे यादविंदर गोमा जी जो है आयुष मिनिस्टर है, वो एक कैबिनेट सब कमेटी बनाई और वो रिकमेंड करेगी कि जो रोगी कल्याण समिति को किस तरह से स्ट्रेंथन किया जाए, किस तरह से फाइनेंशियल वायबल बनाया जाए और हॉस्पिटल्स की जो दशा है वो चाहे इन टर्म्स ऑफ टेस्ट है, चाहे इन टर्म्स ऑफ अदर मशीनरीज और इक्विपमेंट्स है, उसको कैसे ठीक किया जाए, उसके लिए कैबिनेट सब कमेटी बनी है। SCERT सोलन में है और हमारे डाइट्स के जो है 12 डाइट्स डिस्ट्रिक्ट्स में है, उनकी जो है ट्रेनिंग के लिए और उनको जो है एकेडमिक रिसर्च और क्वालिटी इम्प्रूव, एजुकेशन की क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए जो है डिसाइड इसने किया है कि भाई उसमें प्रोफेशनलिज्म और उसमें कुछ चेंजेस जो है वो किए गए हैं। इसके अलावा जैसे मुख्यमंत्री जी ने हिमाचल प्रदेश के जो नौजवान हैं उनकी शिक्षा में आगे कैसे बढ़े, एक स्कीम की है डॉक्टर यशवंत परमार रोज़गार योजना, ऋण योजना, जिसमें 1% लोन पे जो है आपको एजुकेशन करने के लिए लोन मिलता है। तो उसमें जो है विद इन इंडिया तो कोई भी स्टूडेंट अवेल कर सकता था, चाहे वो मेडिकल कॉलेज में मेडिकल करे या इंजीनियरिंग करे या MBA करे या कोई भी प्रोफेशनल कोर्सेज करे, मगर विदेशों में शिक्षा ग्रहण करने का इस योजना में प्रावधान नहीं था, उसको भी जो है आज कैबिनेट जो है ऐड कर दिया गया है। इसके अलावा